गुरु सभा में सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं महादेव शिव का और सती का एक कथा सुनाने आप लोगों को जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये कथा आप लोगों को अच्छा लगेगा, ये चर्चा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा। तो चर्चा इस तरह से है, महादेव की शादी जो है सती के साथ हुई, पर सती के साथ शादी होने के बावजूद महादेव ने सती के साथ संसार नहीं किया। शायद आपको लोगों को ये बात पता होगा कि महादेव के साथ शादी होने के बाद भी महादेव के साथ माता सती जो है संसार नहीं की। तो इस तरह से हुआ उनका खंडित पति पत्नी का रिश्ता कि माता सती जो है शादी करके गई जब, तो ससुराल गई, तो जाने के बाद जो है सो महादेव अंतर ध्यान हो गए, ध्यान में बैठ गए महादेव। तो सती माता महादेव का इंतज़ार करती रही। जब महादेव का ध्यान खुला तो माता सती कहने लगी कि प्रभु, आज हमारी शादी हुई थी और आपको हम देखे बहुत ध्यान मगन थे, किनके स्मरण कर रहे थे, आप किनको याद कर रहे थे? तो महादेव ने कहा कि हम अपना गुरु को स्मरण कर रहे थे। बोले कि गुरु और आपका? तो बोले हाँ, हमारा गुरु। तो बोला आपका गुरु कौन है? तो कहने लगे प्रभु गुरुदेव कि हमारा गुरु तो राम जी है। तो बोले बाप, पूरा दुनिया का मालिक आप और गुरु आपका राम जी, ये कैसे हो सकता है? आप तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी है, सर्व वाकफ है, तो फिर राम जी कैसे आपका गुरु हो सकता है? तो कहने लगे कि नहीं, वो हमारे गुरु है। जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो उन्हीं का ध्यान में रहते हैं। जब भी आप हमें देखोगे ध्यान करते हुए तो समझ लेना कि हम उन्हीं का ध्यान में रहते हैं। तो माता सती को कुछ जमा नहीं बात कि महादेव सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। उनको मतलब अच्छा नहीं लगा। वो सोची कि नहीं, महादेव कहीं ना कहीं जो है सो झूठ बोल रहे हैं। तो माता सती बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं है। माता सती क्या कि दूसरे दिन सीता मैया का जो है सो रूप ले करके और राम भगवान के पास चली गई। तो जा कर के राम भगवान के समक्ष जा कर के बोली प्रभु। तो वो राम जी देखे उनको, तो वो तो जो महादेव है वही राम है, वही श्याम है, वही सब कुछ। देखिए, देवी देवता सब एक ही है, बस उनका नाम अलग अलग है, अलग अलग भागों में उन्हें बांट दिया गया है। यही है, बस जिस रूप में आप उनको पाए हैं, उनका सेवा दिए हैं, उसी रूप में आप करिए। ऐसा नहीं है, आप जिस रूप में उनको पा लिए हैं, जिस रूप में आपको दया मिल गया है, तो बस उसी रूप में पकड़ के रखिए। तो इसी तरह से धातु तो एक ही है, पर धातु का कितना सामान बनता है। इसी तरह से भगवान एक ही है, भगवान का जो है बहुत सारा रूप है। तो वो माँ बोल करके जो उन्हें जो है सो प्रभु राम सम्मान किए। तो माता बहुत लज्जित हो गई। लज्जित होके जो है सो घर आई कि बाप रे बाप, सही में सर्वपरे है, बहुत ज्ञानी है। हम तो सोचते हैं हमारे ही स्वामी बहुत ज्ञानी है, बहुत चतुर चालाक है, पर राम जी भी बहुत चतुर चालाक, बहुत ज्ञानी है। तो अब बहुत शर्मिंदा हुई, आकर के अपने पति को क्या मुँह दिखाएगी। तो गई स्वामी के पास। तो स्वामी के पास गई तो हमारे गुरुदेव महादेव कहते हैं कि सती, तुम दूर ही रहो मुझसे। तो कहने लगी कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि जो हमारा गुरु का माता है वो हमारी भी माता है। तो इस रूप को, इस शरीर को हम आपको नहीं स्वीकार करेंगे, इस शरीर को आपको नष्ट करना होगा। तभी जो है सो उन्हीं का सब किया धरा रहता है। तभी राजा दक्ष ने जो वो बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में जो है माता सती अपना शरीर को जो है सो ख़त्म कर देती है। तो इसी कारण यही था कि माता सती ने जो राम भगवान के पास सीता मैया का रूप लेके जो गई थी, उसी कारण से महादेव ने जो है सो उनको मतलब अपना से अलग किए। बोले पार्वती अलग, बोले सती तुम इस रूप को ख़त्म करो, तुम पार्वती के रूप में जब जन्म लोगी तब तुम्हारा हमारा मिलन होगा, तब तुम्हारा हमारा शादी होगा। तो सती मैया का शरीर जो है सो मतलब उसमें पूरा ख़त्म हो जाता है। उसी का 52 फीट आप जानते हैं कि माता का है, और माता का स्वरूप कहाँ कहाँ नहीं है, प्रत्येक जगह पे है। तो पार्वती का जब रूप लेकर माता जन्म लेती हैं, तब जाके जो है सो महादेव से उनका मिलन होता है, महादेव से उनका विवाह होता है। तो हमारी माता को कोटि कोटि प्रणाम, हमारे गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहन को कोटि कोटि मेरी प्रणाम है। प्रणाम को सदैव ग्रहण करें। और